हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम करने जा रहे हैं एक अल्ट्रेशन पीस जो कि एक रेडीमेड पीस है। आप देखते होंगे कि अल्ट्रेशन पीस कभी भी आप जो लाते हैं ये बाज़ारों से रेडीमेड कपड़े खरीद करके, तो अक्सर देखिए ये शोल्डर जो आपका है ये बड़ा होता है। ठीक है, कई लोग क्या गलतियाँ करती है, शोल्डर तो वो देखते नहीं हैं और उनका जो मेजरमेंट है ये 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, वो इस तरह से ये दबा देते हैं। तो ये तो मसला हल ये नहीं है, ये आप तो दबा दिया, लेकिन आपका ये चीज़ आपका छोटा हो जाता है। देखिए आपका ये 7 आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। तो कभी आपका शोल्डर अगर बड़ा है या शोल्डर बड़ा ना भी हो, अगर इस चीज़ को अगर आप सिर्फ चेस्ट को दाब रहे तो ध्यान रहे इस चीज़ को आपको देखना है कि बॉडी मेजरमेंट से कितना ये चीज़ आ रहा है। अक्सर क्या करता है कि वही गलती करते हैं और लोगों को लगता है कि बहुत ही ईजी है। तो अल्ट्रेशन बनाना इतना भी ईजी नहीं है, सिर्फ गले बने हुए होते हैं नए पीस के ही इतना मेहनत लगता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ शुरू से कि किस तरह से आपको मार्का लगाना है, किस तरह से ये करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो मेजरमेंट है, तो आप देख सकते हैं जो अल्ट्रेशन का पीस है मैं आपको दिखा रहा हूँ। लंबाई तो इसकी फुल रहेगी, जो चेस्ट है वो है 20 और जो ये वेस्ट है वो 18.5 है और हिप है वो 21.5 है। इसका आर्म होल की जो गोलाई है 17 है, 17 गोलाई हो जाएगी आर्म होल की। और जो बाइसेप है इससे 2 इंच माइनस कर देना, 17 से 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा बाइसेप निकल जाएगा, ये 15 इंच हो गया। अब मोहरी की जो गोलाई है वो गोलाई 11 इंच है। ठीक है, वो सबका अलग अलग होता है। अब ये फुल बाजू है अल्ट्रेशन में, तो इसकी लंबाई की जो गोलाई है मोहरी की वही 11 इंची है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि मैं इसे किस तरह से फिटिंग करता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से ये 20 इंच आपको मैं चेस्ट दिखा रहा हूँ, तो ये देखिएगा मैं आपको इसका 20 का सेंटर मार्का लगा लेता हूँ। ये है 11 इंच, तो 20 देखिए आपका यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये तो ठीक यहाँ पर आपका आ रहा है, लेकिन शोल्डर इनका है आपका 14.5 इंच, तो शोल्डर आपको यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से आपको मार्का लगाना है। ठीक है, इस तरीके से तब आपका यहाँ पे एक झोल भी नहीं आएगा, आपका आर्म होल भी आपका 17 इंच आ जाएगा लगभग। देखिए इस तरह से आपको ये आपको खुल करके बनेगा। इसकी स्लीव जो है जो अटैच है ये खुलेगी। उसके बाद मैं कटिंग करके बताऊंगा किस तरह से ये मेजरमेंट किस तरह से कटिंग होगा। तो आप वीडियो बने रहिए, मैं स्लीव खोल करके मैं आपको कटिंग बताता हूँ। तो ये हमने बाजू खोल दिए दोनों साइड से, तो इसे मैं एक बार आयरन करके बैठा दूँगा इस तरीके से। ठीक है, याद रहे दोस्तों ये चीज़ आपको आयरन कर ही लेना है इस जगह पे, ताकि आपके पीस इधर उधर ना हो, क्योंकि आपको इसे डबल करना है। ये देख सकते हैं मैंने इसे डबल कर लिया इस तरीके से। ध्यान से सिर्फ इस पोजीशन में आपको कम से कम यहाँ पर डबल करना है ताकि आपको समझ में आए। देख सकते हैं मैं वीडियो को आपको समझाने में थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए और आपको मार्का इजीली दिखे। क्योंकि रेडीमेड में देखिए आपको जो लाइनिंग है ये भी सही लगी हुई नहीं रहती है कहीं कुर्तियों में, तो आपको ये सब ध्यान देखना है। ठीक है, अब देखिए मुझे सबसे पहले लेना है इसका शोल्डर, जो कि इसका शोल्डर था 14.5। तो आप देख सकते हैं 14.5 पर मैंने निशान लगा लिया इस जगह पे, और यहाँ से मैं गिराऊँगा और ये 14.5 है तो 7.25 हो गया। तो 7.25 का मैं यहाँ पे कम से कम 7.5 ले ही लूँगा, कम से कम 7.5 ले लूँगा। 2 सूत आधा इंच आप बढ़ा सकते हैं। अब इसका आप लंबाई खींचेंगे कुछ इस तरीके से। पहले ये चीज़ समझिएगा, उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे सिलाई आ जाएगी, कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने चेस्ट नापा था 20 इंच, तो 20 का आपका आधा होता है 10 इंच। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मार्कर लग गया। ठीक है, एक यहाँ पर एरो का निशान दे देंगे जो गुलाई करने में आपको आसानी हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको गुलाई कर देना है। सॉरी चॉकलेट टूट गया। तो देखिए ये झोल जो आ रहा है तो लाइनिंग में वो आपका भी हट जाएगा। तो हमारा आर्म होल जो था वो 17 इंची था, तो देखिए यहाँ पे कितना आता है, हमारा आ गया है 9। सॉरी, हमारा जो सिलाई है यहाँ पे है, इस जगह पे है, देख लीजिएगा। तो हमारा शोल्डर के जो बैक पल्ला का वो पीछे बड़ा रहता है। ठीक है, तो देखिए हमारा 17 है तो हम 17 रखना, ये 9 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, इसे हल्का सा, और ये मिस्टेक कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसको ऊपर नीचे आपको मेकअप करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कर देना। ठीक है,
देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक लगभग 9:15 आ चुका है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। सिर्फ इस जगह में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कटिंग आपको करके निकाल देना है कुछ इस तरीके से। ये आपकी हो गई कटिंग। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे एक फुटका लगा देंगे ध्यान से। ठीक है, आपको इस पल्ले को हटाना नहीं है, इसको आपको डबल ही रखना है। देख लीजिएगा, आप बैक पल्ला के एक बैक पल्ला का आपको हटाना है एक पल्ला, देख लीजिए इस तरीके से। उसके बाद देखिएगा अब नीचे का जो फ्रंट पल्ला है, देखिए ध्यान से दीजिएगा, ये मैंने जो पल्ला उठाया ये सामने का पल्ला है, जो कि मैं दोनों पल्ला उठा लिया, और ये पीछे का पल्ला है नीचे वाला, और ये ऊपर का। ठीक है, तो इससे मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा थोड़ा सा कटिंग करूँगा, क्योंकि इससे क्या होता है, ये बराबर कटिंग हो जाती है। जो आर्मोल में जो झोल वगैरह आते हैं उसके लिए हल्के से कटिंग होते हैं, ज़्यादा गहराई भी नहीं करनी है, क्योंकि ये शोल्डर बड़ा है इसका। ठीक है, पीछे डीप गला नहीं है। तो ये आपका हो गया सामने का। अब मैं बताऊँगा इसका वेस्ट। ये आपका कटिंग हो चुका है कुछ इस तरीके से, देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका परफेक्ट कटिंग होगी। अब जाऊँगा मैं वेस्ट में। ठीक है, तो वेस्ट में देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया, तो इसका पहले आपको बीच लेना। ठीक है, यहाँ पर 20 ऑलरेडी आ रहा है, तो 10 पे निशान लगा के हमारा था 18.5 का आपको हो जाएगा 9.25 इंच। ठीक है, तो आपको यहाँ निशान लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 8.5 इंची आपका यहाँ पर आपका 8.5 इंची आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हिप को भी निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हिप का मैंने जो निशान लगाऊंगा यहाँ पे से 21 इंच। ठीक है, 21 पे रखूँगा मैं, तो 21 इंच था। ठीक है, तो लेकिन ये आ रहा है कितना, कम से कम 23 इंच आ रहा है, तो इसका 20 का पहले निशान लगाऊंगा। देखिए ये मार्क ऑलरेडी पहले किया हुआ है, तो यहाँ से आपको आधा लेना है 10.5 इंच, तो 10.5 पे आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। आपको मैं दिखा रहा वीडियो में, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिएगा ये 10.5 इंच ये हो गया 10.5 इंच। अब यहाँ पे आपको 21 इंच, तो ये आपका आ गया 21 इंच। ठीक है, मैं वीडियो से जूम करना चाहूँगा, जो दिक्कत हो रही है ये ध्यान देखिएगा। तो उसी साइड से आपको इस तरीके से आपको, अगर आपके पास स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, स्केल का यूज़ कर सकते हैं। हमारे स्केल तो मिल गया। देखिए आपको इस तरीके से इस तरीके से आपको पीस कर रख लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको देखिए ये राउंड इस तरीके से आना चाहिए, ना कि इस तरीके से। आप समझ रहे हैं, ये स्केल को इस तरह से नहीं रखना है। ठीक है, आपको इस तरीके से रखने हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसे इस तरीके से रख करके आप बता रहा हूँ इस तरीके से इस रहेगा। तो दोनों साइड आपको सेम यही करना है। तो ये हो गया हमारा बाजू, जो कि अल्ट्रेशन का बाजू, जो मैंने खोला था वो वाला है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये जहाँ पे जो मेरा निशान है यहाँ पे सिलाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 इंची डाउन करने हैं। 1 2 3 4 इंची क्यों, ये टूट गया। 4 इंची इसलिए क्योंकि ये डीप नेक नहीं है, शोल्डर बड़ा है, इसीलिए 4 इंची ये इसका गिरेगा ये चीज़ डाउन। ठीक है, तो आपको सीधाई निकालने के लिए कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए 14 इंच है, तो यहाँ आपको 14 इंच पे आपको निशान लगा देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको सीधाई कर लेना है। हमारा मेजरमेंट जो था, हमारा जो बाइसेप था वो 15 इंची था, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 17 था, 2 इंची माइनस करके हमारा बाइसेप 15 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑलरेडी 15 यहाँ पे आ रहा है। तो रेडीमेडों में क्या होता है देख सकते हो, ये अभी कितना कपड़ा निकलेगा आपके सामने मैं निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, और यही चीज़ को मैं आपको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, देखिए उसके बाद आपको इसको ये जो सिलाई है हमारा, ये इस पर सिलाई होगा, ध्यान रखिए। इसीलिए मैं चौकमट्टी का मार्कर लगाता हूँ, और ये कि सबका अंदाज़ अलग अलग होता है, तो इसीलिए मैं चौकमट्टी का निशान लगाता हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ उस पर वो सिलाई होगा। और हमारा जो मार्जिन है ये सिर्फ इतना ही दबेगा,
तो देखिए रेडीमेड ये कुर्तियाँ में क्यों होती है, देखिए इतने इतने कपड़े निकल जाते हैं, इसीलिए साइड में झोल आते हैं। रेडीमेड कुर्तियाँ तो अल्ट्रेशन करने में टाइम लगती है, लोगों को लगता है कि काफ़ी आसान है, बस साइड से दबा देना है। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी अल्ट्रेशन देता नहीं। जो लेता हूँ तो सही से करता हूँ, उसके लिए चार्ज अच्छा लेता हूँ। तो अपने मोहल्ले में आपके लोग भी कोई कहते होंगे कि हमारा साइड से दबा दो, तो सब दबाने पे निर्भर नहीं होता ना, कहीं की कुर्तियाँ डिपेंड करती कि आपकी कुर्तियाँ कितने बड़े हैं, कितने शोल्डर बड़े हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो हमारा तो था यहाँ पे 11 इंच, 11 इंच ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को बस मिला देंगे, तो इतना टाइम लगता है कुर्ती अल्ट्रेशन करने में। तो ये हमारा ये हो गया है कटिंग। तो आप कटिंग इस तरह से कर सकते हैं, बाकी आप जैसे जो सिलाई करते हैं उस तरह से आप सिलाई करके अपने ये कुर्ती का आपका फिटिंग परफेक्ट आएगा, कोई ओल झोल नहीं आएगा, नहीं कोई टेंशन की बात है, ठीक है। आप अल्ट्रेशन ये इंटरलॉक काट भी सकती हो, आपके ऊपर है, मार्जिन अगर ज़्यादा है तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा ये चैनल है, थोड़ा कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी वीडियो लाओ, आप लोग थोड़ा सा इसे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। आप लोग के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।